आप फायदा नहीं देख रहे हैं? लोकसभा के चुनाव में एनडीए को कहीं कोई अता पता चलेगा क्या? कहीं कोई बिहार में ऐसा सीट लग रहा है क्या? दो यहाँ शक्ति, एक सामाजिक न्याय का योद्धा लालू प्रसाद यादव जी, युवा शक्ति का ताज सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव, और पंचायतों में आरक्षण देने वाले और बिहार को विकास करने वाले नीतीश कुमार, ये तीनों की जोड़ी एक साथ, दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के नेता है उनकी जोड़ी, कांग्रेस की जोड़ी, कम्युनिस्ट की जोड़ी, तमाम महागठबंधन की जोड़ी जब हम लोग के एक साथ है, जितना नाम मांझी जी की जोड़ी, कोई डिगा सकता है? ये लोग जमानत बचा पाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिरौल में हूँ और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान है, हम उससे बातचीत करेंगे। उससे पहले आपको उनका परिचय दिलवा दें। हमारे साथ एक साहब बैठे हुए हैं और इस वक्त आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी कहलाते हैं और ये कह दीजिए पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, संस्कृत एवं कला मंत्री भी रह चुके हैं। वैसे इनके बहुत सारे साथी यहाँ पर मौजूद है। गोरावरम के जो प्रखंड अध्यक्ष है वो मौजूद है, परवीन जी मौजूद है और भी कई साथी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, बिरौल आप आए हैं, बिरौल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बिरौल की धरती समाजवादियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। इस धरती को मैं नमन करता हूँ और यहाँ और इस ज़िले के सभी लोगों को भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, बिरौल आए हैं और यहाँ जो राजद की कार्यकर्ता है उनसे क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि इस बार सरकार जो बनी है और सरकार बनने के बाद सभी कार्यकर्ता में एक अलग उत्साह है, नए गठबंधन के साथ एक बार फिर से सरकार बनी है, क्या कहेंगे सर? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू महागठबंधन की सरकार बनी है और इस महागठबंधन की सरकार, यह सरकार गरीबों की सरकार बनी है, दबे कुचले सोचतों की सरकार बनी है। बेजुबानों के जुबान, वो अंतिम पंक्ति में बैठने वाला वह मजदूर था जो एक शाम के लिए भोजन के लिए तरसता था, उसकी सरकार बनी है। और उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लगातार इस देश के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी लड़ते रहे, जिन्होंने सामाजिक न्याय की नारा दिया। और उन्हीं के पद चिन्ह पर चलने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिन्होंने आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और कार्यक्रम में लगातार गरीबों की बात सुन रहे हैं और गरीबों के हित में रात के 12 बजे रात के जब सारे जहां सो जाता है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुंह में मास्क लगा करके और टोपी पहन करके और आम जनता के तरह पीएमसीएच के बिलखती रोती कलपती उन लोगों से मिलने का काम करते हैं और उनको इलाज करवाने का काम कर रहे हैं। सर, भाजपा वाले कहते हैं कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज आ गया है, जंगल राज 2 कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को यह भी बताना चाहिए कि आज से एक महीना 8 दिन पहले क्या बिहार जंगल राज नहीं था क्या? आपसे छुटकारा पा करके आपने जिसके साथ रह करके, नीतीश जी के साथ रह करके, और आपने उनके विधायक को तोड़ने का काम कर रहे थे। आप गठबंधन में यहाँ है और दूसरे प्रदेश में जो जेडीयू के जो विधायक है उसको जो है कि आप जो है कि अब तोड़ करके अपने पाले में ले रहा है और बगल में बैठा रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी का आप बात कर रहे हैं। आपसे छूट करके जब इधर चले आए तो जंगल राज है। और यही जंगल राज, जिस राज को जंगल राज आप कहते हैं, इस जंगल राज में आप देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आए और भाषण दे करके चले गए, लंबी लंबी लिफाफे बोल करके चले गए। अगर यह राज जंगल राज होता तब बाघ और सियार इनके मंच पर छड़प जाता और अमन और चैन इनको छीन लेता। इसलिए यह राज जंगल राज नहीं, यह मंगल राज है। जंगल राज तो बगल के यूपी उत्तर प्रदेश है, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री जोगी जी हैं। जो जंगल राज वह कहलाता है, महाजंगल राज वह है जहां दिन दहाड़े बेटियां की अस्मत लूटी जाती है। लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, अपहरण का बाजार खुला हुआ है। यूपी को आप जंगल राज नहीं कहते, जो महाजंगल राज है। और जहां मंगल राज है उस राज को आप जंगल राज कहते हैं। ये मंगल राज इसलिए कि यहाँ गरीब का बेटा अपने अधिकार के लिए एसपी साहब से बात करता है, गरीब का बेटा बीडीओ साहब से बात करता है, गरीब का बेटी एसडीओ साहब से बात करती है, गरीब का बेटा
अपने अधिकार के लिए थाने में जा कर के अपने अधिकार की बात करता है। यह राज वैसा राज जिस राज में नीतीश कुमार जी के आरक्षण का लाभ लेकर, चाहे वह चमार का बेटा हो, चाहे दुसाध का बेटा हो, धोबी और मेहतर का बेटा हो, डोम या मुसहर का बेटा हो, जिसने आज तक मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और प्रमुख और जिला परिषद का चेयरमैन के सपना नहीं देखा था, उसको जो है कि इस राज ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण दे करके इनको सम्मान देने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव जी ने उन गरीब की आवाज़ जो बंद था उसको आवाज़ देने का काम किया और बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। और उस राज को आप जंगल राज कहते हैं, जहां हमारे ऐसे चमार का बेटा जिसका बाप गांधी चौक के चौराहे पर जूता सीने का काम करता था, उसको हाथ पकड़ के लालू यादव ने विधायक और मंत्री बनाने का काम किया। इतना बड़ा ऐतिहासिक काम, और उसको आप जंगल राज कहते हैं। जंगल राज कहने वाला वह बेईमान है। अगर जंगल राज है तो आप लोग अपना अपना बोरिया समेटिए और जाइए जहां मंगल राज है वहां जाइए। अंत में एक सवाल और है कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही है जिसमें लालू प्रसाद यादव जी को फिर से बनाया जा रहा है। क्या तेजस्वी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता हैं और जन जन के नेता हैं, सभी जाति धर्मों के रहने वाले लोगों के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं और तेजस्वी यादव जी के भी नेता हैं। इसलिए वो हमारे अभिभावक हैं, राष्ट्रीय जनता दल का अभिभावक हैं। उन्हीं की ताकत, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं का सोच, उन्हीं का विचार, उन्हीं का सामाजिक न्याय आज वह देश में जो है कि लोग इनका जो है मान लेते हैं कि अनुकरण करने का काम करता है। देश के इतिहास में लालू प्रसाद यादव जी ने संविधान बचाने का काम किया। संविधान के आधार पर आरक्षण जो समाप्त हो रहा था उस समय बचाने का काम इन्होंने करने का काम किया और गरीबों की बोली दी, आवाज़ दिया, अधिकार को समझाया। और वह लालू प्रसाद यादव जी पुनः अध्यक्ष बन रहे हैं, बन गए हैं, तो हमसे ज़्यादा खुश और राष्ट्रीय जनता दल परिवार से ज़्यादा खुश और गरीब गुरबार मजदूर से खुश हमको नहीं लगता है कि कोई होगा। अच्छा सर, इनसे आने वाला 2024 और 2025 का जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, कितना फ़ायदा हो सकता है? अरे आप फायदा नहीं देख रहे हैं? लोकसभा के चुनाव में एनडीए को कहीं कोई अता पता चलेगा क्या? कहीं कोई बिहार में ऐसा सीट लग रहा है क्या? दो यहाँ शक्ति, एक सामाजिक न्याय का योद्धा लालू प्रसाद यादव जी, युवा शक्ति का ताज सम्राट तेजस्वी प्रसाद यादव और पंचायतों में आरक्षण देने वाले और बिहार को विकास करने वाले नीतीश कुमार, ये तीनों की जोड़ी एक साथ, दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के नेता हैं उनकी जोड़ी, कांग्रेस की जोड़ी, कम्युनिस्ट की जोड़ी, तमाम महागठबंधन की जोड़ी जब हम लोग के एक साथ है, जितना नाम मांझी जी की जोड़ी, कौन कोई डिगा सकता है? ये लोग जमानत बचा पाएंगे? ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए पूरे देश की जनता एनडीए सरकार से नफरत करती है। उनके विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुठाराघात किया है, उनके अधिकार को खंडित करने का काम किया है। दलित बेचारे रो रहे हैं, महादलित रो रहे हैं। इनकी आरक्षण जो दिया हुआ बाबा साहब का इनको समाप्त कर दिया। देश में महंगाई, अब देखिए पेट्रोल का दाम 110 रुपये लीटर, डीजल का दाम 100 रुपये लीटर, रसोई गैस का दाम 1200 रुपये। बेरोजगारों की आपने वादा किया था कि हर वर्ष इस देश में बेरोजगारों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे। वह गरीब जिसके खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। यह देश के तमाम लोग इनसे सवाल कर रहा है, देश के तमाम लोग इनसे पूछ रहा है, और ऐसे परिस्थिति में इनको जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो बोरिया वस्त्र समेट कर इनको पुनः भागना पड़ेगा। अंत में एक सवाल है, क्या आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे? अरे इस देश के नेता, सर्वजन के नेता, गरीबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले कह चुके हैं, इस देश में कोई पहला नेता कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो प्रधानमंत्री मटेरियल है, आप इनकी देख रहे हैं सोच को, लगातार सबके पास जा रहे हैं, कितना सम्मान।
चाहे वह कांग्रेस की सोनिया गांधी जी हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी हों, चाहे वह कम्युनिस्ट के कहेश्वरी साहब हों, चाहे वह सपा पार्टी के अखिलेश जी हों, चाहे जिस विपक्षी, चाहे शरद पवार जी ऐसे हों, हिंदुस्तान के जिस विपक्षी नेता के पास आदरणीय नीतीश कुमार जी गए हैं, सबने गले लगाने का काम किया है। और सबकी एक ही विचार है कि महंगाई को बढ़ाने वाला, बेरोजगार को रोजी रोटी को छीनने वाला, आरक्षण को, दलितों के आरक्षण को छीनने वाला, व्यवसायियों को महंगाई कर करके कमर तोड़ने वाला, इस सरकार को हम लोग एक साथ मिलकर और इसको नेस्ताबूंद करने का काम करेंगे। सबका एक ही तमन्ना है कि एनडीए सरकार समाप्त। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच शिवचंद्र राम जी मौजूद थे और लगातार जो है एनडीए सरकार पर निशाना साधते रहे। हालांकि कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए, अगले खबर में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।